क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन की मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको, बड़ी अनोखी बात है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको, बड़ी अनोखी बात है। आपके जग में सदा सवेरा, होता नहीं अंधेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बता रहे हैं, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है और हर गुण का अपना महत्व है। फिर भी सबसे अच्छा गुण है शांत रहना, आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम बोलना, उचित बोलना, जितना हो सके चुप रहना। तो ये गुण बहुत अच्छा है, ये कामयाबी के शिखर पर ले जाता है, व्यर्थ के अनेक झगड़ों से बचाव कर देता है, व्यर्थ के सोच से भी हम बच जाते हैं। इसलिए ये हमेशा स्मृति में रखें कि आत्मा का धर्म पवित्रता और शांति है, और मूल जो मुख्य गुण हैं वो भी पवित्रता और शांति ही है। तो आज इन दोनों गुणों पर जीवन में पूरे दिन भर में हमको ध्यान देना है। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। अभ्यास करो आवाज में न आना पड़े।
प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे? मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। पवित्रता का गुण ही अन्य अनेक गुणों का आवाहन करता है। पवित्रता ही पूजनीय बना देती है। पवित्रता ही हर आत्मा के दिलों में स्थान बना देती है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। दुनिया में किसी के अंदर भी वो गुण नहीं हैं, फिर दूसरे उनसे कैसे सीखें? यथा राजा रानी तथा प्रजा सब गुणों से हीन बन गए हैं। इसलिए एक शिव बाबा ही है जो गुणों का सागर है। उनकी याद से हम गुण संपन्न बन सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो वह एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक ही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी यूं समझ सकता है। इतने दुखों को देख करके तो कोई भी समझ सकता है कि ये कलयुग है, ये रौरव नर्क है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। बहुत बार समझा चुके हैं, पर फिर भी अब समझाते हैं कि जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वो क्या भी कहें। कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना। अब उनके पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मतें। मनुष्य की मत ही है ना। शास्त्र भी तो मनुष्य की ही मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य ही है ना। देवताएं
तो कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जाता। देवी देवता धर्म अर्थात धारणा, वैसे कर्म होना, तो दैवी लक्षण दैवी गुण वह जीवन में होते हैं। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठिए सुनाना चाहिए। विचार की बात है कि नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में तो होते नहीं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं। जानते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं और आज मनुष्य अपने लिए समझता कि अब नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण तो हो ना सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, तो बोलो नहीं, संपूर्ण दैवी गुण तो यहाँ किसी में भी है नहीं। और दैवी गुण तो होते ही हैं देवताओं में। क्यों? क्योंकि देवताएं पवित्र हैं, पवित्रता के आधार से ही सभी गुण आते हैं। या पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले मनुष्य देव रूप में अर्थात देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में देवी गुणों वाले तो हो ना सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है, जो परिवार में रहकर के पवित्र रहे, परिवार में रहकर दैवी गुण को धारण करने का पुरुषार्थ किया। उन्हीं के यादगार मंदिर बने, चाहे वह राधे कृष्ण का, चाहे लक्ष्मी नारायण का, चाहे सीताराम का। तो ये जो भी मंदिर दिखाए वो प्रवृत्ति मार्ग वालों के ही यादगार दिखाए हैं। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग तो था ही नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह ना सके। पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण बहुत अच्छा है, कौन सा? जास्ती कोई से न बोलना। बोलना तो मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। इसलिए तुम बच्चों को टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए, आवाज को, बातचीत को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा और धीरे बोलते हैं तो समझते हैं कि रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो, उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट, अंतर जरूर बताना चाहिए। सतयुग में देवी गुणों वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है।
फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है और अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको ही पतित कहेंगे। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया, सतयुग, सुखधाम। वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो कौन बना सकता है सभी को सतो प्रधान? वह तो एक बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहां हम आत्माएं निवास करती हैं, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता ना सके। ये अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब पुकारते हैं। सतयुग में तो कोई पुकारते ही नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है ना। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है नहीं। जब दिन है, सतयुग है, वहां अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं, इसलिए सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। इसलिए सीढ़ी का हेडिंग ही है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे, और अभी आसुरी गुण वाले हैं तो देवी गुण वाले देवता नहीं हैं। अब इन आसुरी अवगुणों वालों को देवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य वो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो एक शिव बाबा सदगति दाता ही आकर के हमें देवी गुणों वाला बनाते हैं। सतयुग में एक धर्म है
तो दुख की कोई बात नहीं होती। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है। ऐसे वापिस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो बहुत रहता है। साधु संतों के साथ फॉलोवर्स भी होते हैं, झट कह देंगे। अगर कोई सही बात किसी को लगी और वो कहे हाँ ये ब्रह्मा कुमारियां ठीक कहती हैं, तो दूसरे ऐसे कहने लगते हैं कि इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। सियाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं, ये ठीक कह रहे हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के लोग आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उन्हें बड़ी धैर्यता से प्रेम से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरज से तुम्हें समझा रहे हैं ना, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए कि आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझोगे तो आपको रचिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान रचिता बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सब नेति नेति ही करते जाते हैं। कोई भी मनुष्य वापिस तो जा ना सके। ज्ञान से सद्गति होती है, फिर सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे कि हाँ ये अनुभवी है, बुजुर्ग है, जरूर सत्संग आदि किए होंगे, जीवन का अनुभव भी होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे अरे भाई ये क्या समझाएंगे हमें, ये तो खुद ही नादान बालक हैं। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। तो बाबा कहते इसलिए वानप्रस्थियों को सेवा में लगना चाहिए। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को ज्ञान देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूं, और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो। उनको बोलो कि तुम भक्ति करते हो, तुम भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो। ज्ञान की अथॉरिटी
तो एक शिव बाबा ही है। महिमा भी एक ही करते हैं, वही ऊंट से ऊंट है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां गाए हुए हैं। ब्रह्मा ही हमको पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के द्वारा पढ़ने वाले सुनने वाले ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप से बैठ समझाओ, धीरज से समझाओ, प्रेम से समझाओ, अनुभव से समझाओ, मीठे रूप से समझाओ। भले कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, ढेर प्रश्न भी करने वाला हो, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो, उनको कहो कि पहले तुम ये समझो कि रचिता एक बाप है, वह निराकार है। सभी का रचिता एक ही शिव बाबा, वही ज्ञान का सागर है। बाप, टीचर, सतगुरु भी वही हैं। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो कि रचिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न तो उठ ना सके। बाप आते ही हैं संगम युग पर, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। जीवन मुक्ति देने वाला एक ही पतित पावन बाप है। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं, सिद्ध करते हैं पतित हैं। तो मैं कहता नहीं हूं गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूं माम एकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूं। सभी एक माशुक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भले सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। यहाँ जो सभी सुन रहे हैं उनकी बुद्धि तो एकदम एकाग्र है। सारे कार्यों से अपने आप को फारिग करके केवल मुरली के लिए, केवल स्टडी के लिए, भगवान के वरदान लेने के लिए निश्चिंत तो होकर के बैठे हैं। पर बाबा कहते कईयों की बुद्धि तो इधर उधर भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है, सारा दिन तो वेस्ट हो जाता है। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा होता होगा, अनुमान लगाया जाता है सबके साथ ऐसा होता होगा। माया भी प्रबल है ना। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं।
यह भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती, क्योंकि जो दृश्य देखते हैं उसी में ही बुद्धि चली जाती है। एक बाबा में तो बुद्धि नहीं रहती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। ध्यान आदि में जाना, ट्रांस में जाना, इसमें भी माया की प्रवेशता हो जाती है। इसलिए बाबा कहते इसे तो प्यार से एक बाप को याद करो जिससे कमाई जमा हो और विकर्म भी विनाश हो। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। बाबा देखिए योग की विधि बता रहे हैं, आंखें खुली हो और बुद्धि में एक माशूक को बड़े प्यार से लवलीन होकर के याद करें। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करके बैठो। आंखें बंद करके याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कर्म योगी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कर्म करते समय तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। फिर निरंतर योगी भी नहीं बन पाएंगे और थोड़े से टाइम के लिए योगी बन पाएंगे। आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? वंडरफुल बात, बाबा हमारे सम्मुख है, बाबा को देख रहे हैं, पर हम आंखें बंद करके बैठें या कांध नीचे करके बैठें नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं बैठना है। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो जरूर कुछ दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे, बाबा को याद नहीं कर रहे और बुद्धि इधर उधर है तो जरूर किसी और को याद कर रहे होंगे। बाप तो कहते और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। अभिमान में बाप को भूल जाते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और तुम्हें तो बहुत मीठा भी बनना चाहिए। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज ना हो, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। कोई भी छोटी या बड़ी बात के लिए भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो जैसे बाप, टीचर, गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। कोई यदि बाबा के बच्चों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लड़ता हुआ देखे तो जरूर कहेगा, तुम तो रोज ओम शांति में जाते हो, रोज ज्ञान सुनते हो, ये क्या तुम कैसे लड़ाई करते हो? तो बाप की निंदा कराई ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तुम्हें तो बहुत साइलेंस में रहना है। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद देने के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे? यदि प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे?
यदि योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। पड़े हुए के आगे फिर दास दासी बनना पड़ेगा। अपने को देखना चाहिए, इस समय ना पास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसी को समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है। उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियां बता दी। अब जो करेगा प्रैक्टिकल सो फल भी वही पाएंगे। तुमको पारिस्तानी बनना है, पावन बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भाव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। यदि मीटिंग हुई और मीटिंग में ज्यादातर लोगों ने एक बात का फैसला कर लिया, मान लीजिए उस समय एक या दो व्यक्ति की मत अलग भिन्न भी हो सकती है, परंतु उन एक या दो को भी संगठन में अपनी राय हाँ में हाँ मिला देनी चाहिए। जहाँ मेजॉरिटी की राय वहाँ हमारी भी सहमति हो, इससे संगठन का किला मजबूत होता है।
इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, मेरी बात तो मानी नहीं। भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वहाँ अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इसे ही सफलता स्वरूप बनेंगे और समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन: सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। एकाग्रता के आधार से हम जो भी सिद्धियां बाबा से पाना चाहते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने हित व दूसरों के कल्याण के लिए सर्व सिद्धियां एकाग्रता के आधार से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की 16 कलाओं में एक विशेष कला वह है भाषण करने की कला व पत्र लिखने की कला, जिसको कहा जाता वक्तव्य व पत्र लेखन कला। बहुत अच्छी बात हमारे मन के अंदर है, परंतु अपनी बात को दूसरे के आगे रख पाना, जिससे वो बात स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए, दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ जाए, दूसरे के अंदर जागृति आ जाए, दूसरे के अंदर विश्वास पैदा हो जाए, ऐसे हम अपनी बात को रखें। बात रखने का तरीका इस प्रकार से हो, जिसमें सत्यता भी हो, जिसमें रमणीकता भी हो, गंभीरता भी हो, विशाल बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि भी दिखाई दे। जिस समय जैसा अवसर है, जैसे लोग सुनने वाले हैं, जितनी उनकी क्षमता है, उस अनुसार उन्हें मधुरता से, नम्रता से सुनाएं। ऐसे नहीं कि केवल हमने बहुत अच्छा सुना दिया, परंतु इतना अच्छा सुनाया जो उनको समझ में आ गया, हमारी बात में तेजस्व हो, ओज हो। ऐसे उस बात को हम कहें जो उन्हें न्यारापन, नवीनता भी महसूस हो। शब्द ही हैं जिसके लिए कहा जाता है, शब्द ये तख्त पर भी बिठा देते हैं और तख्ते पर भी लटका देते हैं। अगर शब्द बहुत नम्रता के हैं, उचित हैं, ऊंची क्वालिटी वाले हैं, सभ्यता से भरपूर हैं, तो किसी को तख्त पर भी बिठा देते हैं। और अगर ऐसे कोई शब्द बोले जो में तख्ते पर भी लटका सकते हैं। शब्दों के लिए किसी ने कहा कि हमारे बोले गए शब्द इतिहास भी रच सकते हैं और हमारे बोले गए शब्द महाभारत भी बना सकते हैं। शब्द कैंची का भी काम कर सकते हैं और शब्द सुई का भी काम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात हमने किसी को कही जिससे दो मित्रों की मित्रता ही समाप्त हो जाती है, वो कैंची वाला कार्य करते हैं। एक की बात दूसरे को सुनाना, परंतु इस तरीके से मसाले लगाकर सुनाना जिससे वह दो मित्र एक दूसरे से दूर हो जाते हैं,
कैंची का काम करते हैं। दुख देते दुख लेते हैं। और सुई का काम, छोटी सी सुई भी दो मित्रों की मित्रता को, प्यार को बढ़ा देती है। यदि एक दूसरे के गुणों का बयान कर दिया उनके आगे कि आपके लिए तो वह व्यक्ति ये बात कह रहा था, आपको तो बहुत प्यार से याद कर रहा था, आपको तो बहुत महत्व देता है, इस प्रकार के शब्द सुई का काम करते हैं। इसलिए शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, सोच समझ करके शब्दों का चयन करो। भाषण करना है, सुनाना तो बाबा का ही ज्ञान है, लेकिन किस अवसर पर क्या सुनाना है, कितने शब्द सुनाने हैं। कहीं पर चुप रहना अच्छा होता है, कहीं पर अपनी बात कह देना अच्छा होता है, कहीं पर कम शब्दों में बयान करना अच्छा होता है, कहीं पर साक्षी होकर रहना अच्छा होता है। तो हमारी वक्तव्य की कला ऐसी हो कि हम अपनी बात को स्पष्ट किसी को कह पाएं, उसके दिल में उतार पाएं। कई सुना तो बहुत देते हैं, परंतु मालूम नहीं पड़ता कहाँ सिर कहाँ पैर, कौन सा अवसर क्या सुनाना पता ही नहीं लगता। वैसे नहीं, वक्तव्य की कला साथ में है पत्र लिखने की। आजकल तो पत्र लिखने का रिवाज नहीं रहा, पर मैसेज तो लिखते हैं। आदान प्रदान संदेशों का तो आज भी होता है। तो मैसेज में भी किसी को जब शब्द लिखें, ऐसे उचित लिखें। आप देखते हैं कभी कभी किसी अवसर पर किसी बड़े पद वाले व्यक्ति का मैसेज संदेश आता है, संदेश सभा में सुनाया जाता है, तो बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात को रख देते हैं, अपनी सहानुभूति व्यक्त कर देते हैं। वैसे ही हमारे लिखने में भी इस प्रकार से शब्द हों, क्योंकि जो हमारे अंदर में होगा वही हमारे शब्दों में भी आएगा। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा लिखें कि आज कोई पढ़े या 10 वर्ष के बाद या हमारे शरीर त्यागने के बाद, परंतु उसे उन शब्दों को पढ़ने से प्रेरणा ही मिले। ऐसे शब्द जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा करते थे, पत्र लिखते थे, और उन्हीं पत्रों को श्रीमती इंदिरा गांधी जब छोटी थी वो पढ़ा करती थी। केवल उन पत्रों को पढ़ने से ही वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इतना ऊंचा स्थान बना पाई। पत्र लिख कर के भी किसी को हम ज्ञानी बना सकते हैं। पत्र लिख कर के भी किसी मृतक को हम जीवित कर सकते हैं। किसी के अंदर हम उसे संजीवनी बूटी दे सकते हैं। ये हमारे लिखने की कला हो। तो ये दोनों कलाएं एक ही में आती हैं, एक साथ ही हैं। तो हमें इस कला को भी अपने जीवन में बढ़ाना है। तो आज पूरा दिन देखें हम कैसे शब्द किस विषय पर बोलेंगे और क्या हम लिखेंगे, स्वयं चेक करें और इसका प्रयोग करें। ठीक है। ओम शांति। अब हम सभी चलेंगे प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराने के लिए।
में